हेलो एवरीवन गाइस, अगर आपने इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे मैनेजर इन्हें बताते हैं कि इनके ग्रुप को एक फूड फेस्टिवल में परफॉर्म करने का मौका मिला है, जो सुनकर ये तीनों खुश होती हैं। लेकिन इन्हें फिक्र इस बात की थी कि ये प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। एजेंसी के स्टूडियो में तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो ट्रेनिस प्रैक्टिस करते हैं। तो मैनेजर कहते हैं तुम सब भी वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि तुम भी उस एजेंसी का हिस्सा हो। और इधर ह्यूंजी को तो इस परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ये यहाँ से जाने लगती है। जेना इसे रोकती है तो ह्यूंजी कहती है तुम पहले सीईओ के पास जाओ और उनसे कहो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हमारे डिसबैंड होने के जो र्यूमर्स फैल रहे हैं उन्हें बंद करवाएं और उन्होंने जो हमें फेमस करने का सपना दिखाया था उसे पूरा करें, हमारी नई एल्बम प्रमोट करें, ना कि हमें ऐसे फालतू के इवेंट्स में परफॉर्म करने के लिए बोलें। दूसरी तरफ एल मैनेजर को बता देती है कि ये कॉटन कैंडी को छोड़ने वाली है और इधर जेया को रिग्रेट हो रहा था क्योंकि उस दिन ये जेना के पास जो नहीं गई थी और इसे जेना की वीडियो पर मेन कमेंट्स को देखकर बुरा भी लग रहा था। मैनेजर स्टूडियो यूज़ करने के लिए सीईओ की परमिशन लेने आए थे, पर ये तो मैनेजर के कुछ बोलने से पहले ही मना कर देते हैं। एल को पता चलता है कि इनकी कंपनी में न्यू सीईओ आने वाले हैं, तो ये उनके बारे में सर्च करने लगती है। और इधर जेना मार्क्स को प्रैक्टिस करते हुए देखकर अपने ट्रेनिंग्स वाले दिन याद करने लगती है। तभी जिहान की नज़र इस पर पड़ती है। ये इससे बात करना चाहता था पर जेना बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाती है। जेना घर आती है जहाँ जेया और ह्यूंजी बहस कर रही थी क्योंकि जेया चाहती थी कि वो इस फूड फेस्टिवल में परफॉर्म करें, पर ह्यूंजी मना कर रही थी। और इन सब के चलते जेना को ये भी पता चल जाता है कि उस दिन जेया अपनी मॉम के कहने पर नहीं बल्कि ह्यूंजी के कहने पर उस इवेंट पर नहीं आई थी, जो सुनकर जेना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ह्यूंजी मैनेजर से नाराज़ थी क्योंकि अब ये इनके बैंड के बजाय किसी और बैंड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ह्यूंजी गाना गा रही थी और मैनेजर लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे थे और उन पैसों से ह्यूंजी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। इधर एक आदमी एल को एक इन्वेस्टर से मिलवाता है, पर ये इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ठरकी था। इसे एल की सिंगिंग के बजाय किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो एल इसे ऐसे इन्वेस्टर से मिलवाने के लिए मना करती है। और इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और ये और कोई नहीं बल्कि इनकी कंपनी के न्यू सीईओ जे ह्यूक और इस ड्रामा के मेन लीड भी हैं। आगे एल को अपने सारे पैसे डिनर का बिल भरने के लिए देने पड़ते हैं और यहाँ इसका क्रेडिट कार्ड भी नीचे गिर जाता है और जब इसे पता चलता है कि इसके पास इसका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये वापस आती है, पर तब तक रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। तभी इसकी नज़र सीईओ जे ह्यूक पर पड़ती है। कहती है मुझे पता है कि मैं आपके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, पर क्या आप मुझे 10,000 पाउंड दे सकते हो? मैं कल आपको वापस कर दूंगी। पर सीईओ ये कहकर मना कर देते हैं कि मैं किसी स्ट्रेंजर को पैसे नहीं दे सकता। तो एल इन्हें बता देती है कि ये जानती है कि ये इनकी कंपनी के न्यू सीईओ हैं, तो ये इसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं तुम्हें पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये समझ लूँगा कि मैंने अपनी कंपनी के एक आर्टिस्ट के लिए डिनर खरीदा है। इधर जेना स्टेला को बता देती है कि सीईओ कॉटन कैंडी को डिसबैंड करने वाले हैं और वो सिर्फ जेना को सेव करेंगे और जेना भी इस प्रपोजल के बारे में सोच रही है। एंड आई थिंक जेना बिल्कुल सही है क्योंकि जब बाकी मेंबर्स इसका साथ नहीं दे रहे हैं तो ये अकेली क्या करेगी। आगे जेना सभी मेंबर्स को वोट करने के लिए कहती है। जो चाहता है कि कॉटन कैंडी डिसबैंड होनी चाहिए वो पेपर में सर्कल ड्रॉ करके इस बॉक्स में डालेगा और जो चाहता है कि कॉटन कैंडी डिसबैंड नहीं होनी चाहिए वो बॉक्स में ब्लैंक पेपर डालेगा। तो एल और ह्यूंजी वोट देने से मना करते हैं और इधर जिहान मैनेजर दोहो से जेना के बारे में पूछता है और इनसे उसका नंबर मांगता है, पर ये इसे नंबर देने से मना करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हम बाकी सब मेंबर्स को उनकी पार्ट टाइम जॉब में देखते हैं, पर ह्यूंजी उन लड़कों के पास आई थी जिन्हें कल मैनेजर दोहो ने पैसे दिए थे। ये इन्हें ड्रिंकिंग कंपटीशन करने के लिए कहती है
और जो भी इस कंपटीशन में हारेगा उसे जीतने वाले को 2 मिलियन देने होंगे। तो इन्हें समझ आ जाता है कि ये यहाँ पर पैसों के लिए आई है, पर सोशल मीडिया में लाइव होने की वजह से ये इसे मना नहीं कर पाते। रे जिहान को ह्यूंजी का लाइव शो दिखा रहा था, तभी डोरबेल बजती है जहाँ जेना फूड डिलीवर करने आई हुई थी। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं। तभी जेना को कॉल आती है, तो ये जल्दी से फूड डिलीवर करके यहाँ से जाने लगती है। जिहान कहता है तुम्हें यहाँ पर कोई भी कैब नहीं मिलेगी, और ये इसे अपनी कार में लिफ्ट देता है। और जब जेना ह्यूंजी को संभाल नहीं पाती तो ये मास्क लगाकर अंदर आता है और इनकी हेल्प करता है। जेना ह्यूंजी पर गुस्सा करती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ह्यूंजी कहती है मुझे पता था कि वो लाइव शो कर रहे हैं और लाइव शो के दौरान वो कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पर जेना कहती है मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें गलत होप दे रही थी, तुम यही सुनना चाहती थी ना, तो ठीक है, अगर तुम और एल कॉटन कैंडी छोड़ना चाहते हो तो तुम छोड़ सकते हो। मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊँगी, पर मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो तुम्हें अब जो भी करना है वो तुम कर सकती हो। तो ह्यूंजी से बताती है कि ये उन लड़कों के पास दूहो के पैसे वापस लेने के लिए गई थी। उस चबी दूहो के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पर उसने अपने सारे पैसे उन पागलों को दे दिए। जो सुनकर ये सभी मेंबर्स सैड होते हैं। तो जेना सीईओ के पास आती है और कहती है मैं अपना ग्रुप नहीं छोड़ने वाली, और आप अपना गिल्ट कम करने के लिए मेरा सहारा मत लो। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि कैसे एक छोटे से प्लेस से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। सुबह तक ह्यूंजी का मूड बिल्कुल ठीक हो चुका था। स्टेला, चेया, ह्यूंजी ये तीनों ही नहीं चाहती थी कि कॉटन कैंडी डिसबैंड हो, जो देखकर जेना खुश होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एल सेकंड सीईओ को इनके पैसे रिटर्न करती है और इनके ग्रुप को एक और चांस देने के लिए कहती है, जिस पर ये कहते हैं चांस उन्हें दिया जाता है जो सच में सक्सेस हो सकते हों। दूसरी तरफ मार्स मेंबर्स स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी जिहान की नज़र यहाँ छिपे हुए दूहो पर पड़ती है। तो ये बहाने से सभी मेंबर्स को बाहर भेज देता है और फिर दूहो को बाहर आने के लिए कहता है और कहता है मैं आज के बाद स्टूडियो लॉक नहीं करूँगा। इन शॉर्ट ये कॉटन कैंडी को यहाँ प्रैक्टिस करने की परमिशन दे रहा था। तो दूहो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जब ये इनके पास जाता है तो ह्यूंजी मजाक में कहती है हम जब कम बैक करेंगे तो दूहो को डिच कर देंगे, क्योंकि अगर मैनेजर कूल हो तो ही आर्टिस्ट कूल लगते हैं। आगे एल भी प्रैक्टिस के लिए मान जाती है, पर जब इसे ये पता चलता है कि सीईओ इन्हें डिसबैंड करने वाले हैं और वो सिर्फ जेना को सेव करेंगे, तो ये भागते हुए जेना के पास आती है और इससे इस बारे में पूछती है।